हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करते हैं दोस्तों आपका अपना ही चैनल जेनिक टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है कोहेसिव फोर्स। क्या है दोस्तों? कोहेसिव फोर्स, सहसंजक बल। इससे पहले हम लोग जो चैप्टर था दोस्तों, वो चैप्टर का नाम था पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव हमने पढ़ लिया। उसके बाद मेरे अंदर आता है दोस्तों कोहेसिव फोर्स, मतलब सहसंजक बल। एक होता है दोस्तों कोहेसिव फोर्स, एक होता है अधेसिव फोर्स, मतलब एक सहसंजक बल, दूसरा असहसंजक बल। दोस्तों तो देखिए सहसंजक बल होता क्या है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम सहसंजक बल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझे? नहीं समझे दोस्तों? ये क्या होता है? एक ही पदार्थ का, जैसे ये ठोस है तो सिर्फ ठोस रहेगा, यदि द्रव है तो ये द्रव रहेगा, या गैस है तो गैस, मतलब कोई एक पदार्थ तो आप अच्छे से जान रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है यदि कहने का मतलब बोला जा रहा है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम सहसंजक बल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सहसंजक बल सबसे अधिक होता किसमें? ठोस में होता है कि द्रव में होता है या गैस में होता है दोस्तों? तो आप जान लीजिए दोस्तों, यह सहसंजक बल सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद आपका द्रव में होता है, उसके बाद आपका गैस में होता है। ठोस में आपका सबसे अधिक होता है सहसंजक बल। कोहेसिव फोर्स सबसे अधिक किस में होता है दोस्तों? तो आपका ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में ना के बराबर, मतलब नगण्य होता है। क्यों? ठोस तो वो तो आप जानते ही हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देखें कोहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स, अब एक नोट दोस्तों, नोट ये कि दोस्तों पारा n द्रव्यों की अपेक्षा पारा क्या है दोस्तों? एक द्रव धातु है। पारा क्या है? एक द्रव धातु है। तो पारा में लगने वाली सहसंजक बल का मान अन्य द्रवों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। मतलब द्रव की यदि हम बात करें दोस्तों, तो द्रव में आपका पारा, कौन सा दोस्तों? द्रव में आपका पारा में सबसे अधिक सहसंजक बल होता है, यह लगता है। सबसे अधिक सहसंजक बल किस में होता है? कौन सा द्रव में होता है? तो वह है आपका पारा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो यही कारण है दोस्तों कि इसमें अणुओं का विभक्त कर पाना, मतलब अणुओं को अलग कर पाना कठिन होता है या मुश्किल होता है। मतलब पारा जो है दोस्तों, पारा में अणुओं को अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको देखिए एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं दोस्तों, जैसे आप लोग थर्मामीटर देखे होंगे। थर्मामीटर में क्या डाला हुआ रहता है दोस्तों? आपका पारा अंदर भरा हुआ रहता है थर्मामीटर में। देखिए थर्मामीटर का यदि कांच है दोस्तों, तो कांच में भी आपका चिपका हुआ नहीं रहेगा। पारा जो रहेगा एकदम एक्यूरेट नीचे आ जाएगा, चाहे ऊपर बढ़ेगा। देखते हैं आप बुखार जैसे नापते हैं दोस्तों, तो देखते हैं क्या 99, 98, चाहे 101, 2 इस तरह से रहता है। तो देखिएगा उसमें एकाएक, यानी कि कुछ बूंदे, 1-2 बूंदे लटका हुआ है 102 पे और कुछ बूंदे आ गया 98 पे। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। तो आप यही कारण है दोस्तों कि इसका पारा का, यदि हम देखिए पारा की जगह यदि हम पानी लेते हैं, चाहे पानी में आप क्या कटोरी में चाहे कोई बर्तन में आप पानी लीजिएगा, देखिए पानी का कहीं ना कहीं ऊपर देखिएगा स्पेस में, कांच में चाहे बर्तन में ऊपर ही पानी रुका हुआ रह जाता है, रुक सकता है, यह रुका हुआ रह जाता है दोस्तों। और पानी जब सूखने के बाद देखिए उसमें लाइनिंग रह जाती है ना। लेकिन यदि आप पारा लीजिएगा तो पारा कहीं भी नहीं रुकेगी, वो डायरेक्ट नीचे मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी के साथ नीचे आ जाएगी, नीचे आके रुकेगी दोस्तों जहां उसका स्तर होगा। ओके फ्रेंड, तो आप जान लीजिए क्या पारा में सबसे अधिक सहसंजक बल होता है दोस्तों। तो पारा, इसलिए हम लोग थर्मामीटर में पारा ही यूज करते हैं। समझ गए? थर्मामीटर में पारा क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका सहसंजक बल का मान सबसे अधिक होता है दोस्तों। ओके, यह कहने का मतलब यह दोस्तों, यह कांच की दीवारों पे नहीं रुकती। यह कांच की दीवारों को क्या होती है दोस्तों? गीला नहीं करती, यह सूखा का सूखा रह जाता है, ऊपर से नीचे आ जाती है दोस्तों।
ओके फ्रेंड्स, यही आपका जो मैं बोला दोस्तों वही आपका बोर्ड पे ये लिखा हुआ है। यदि कोई फ्रेंड्स लिखना चाह रहे हैं तो आप इसे शॉर्ट स्क्रीन लेकर रख लीजिए या इसे वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर सकते हैं दोस्तों। जो मैंने एक एक वर्ड बोला है सब आपका ये बोर्ड पे लिखा हुआ है दोस्तों। ओके फ्रेंड, अब हम लोग देखेंगे, अभी हम देखें कोहेसिव फोर्स, अब हम मतलब ससंजक बल, अब हम लोग देखेंगे असंजक बल। असंजक बल क्या है दोस्तों? और मैं बोल दूं दोस्तों, यदि आप मेरे वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक करें दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कि असंजक बल, अधेसिक फोर्स क्या दोस्तों? असंजक बल दोस्तों। अब देखिए असंजक बल ये होता क्या है। उसमें जैसे ससंजक बल में होता दोस्तों यह एक ही पदार्थ के बने हुए थे। ससंजक बल क्या होते थे दोस्तों? एक ही पदार्थ के बने होते थे। यह असंजक बल मतलब यह विभिन्न पदार्थ, मतलब दो भिन्न पदार्थ के मिलने, यह दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के, यह दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को हम असंजक बल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसमें क्या बोल रहे थे कि ससंजक बल में मेरा बोला जा रहा था दोस्तों कि उसमें एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग ससंजक बल बोलते थे। यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग ससंजक बल बोलते थे। इसमें दो विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम असंजक बल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए उसमें क्या था असंजक बल, हम लोग क्या एग्जांपल लिए दोस्तों? पारा का। पारा क्या होता था मेरा दोस्तों? वो कांच को गीला नहीं करती थी। पारा क्या करती दोस्तों? वो कांच को गीला नहीं करती दोस्तों। इसी तरह दोस्तों इसमें एग्जांपल हम लोग का दोस्तों है क्या है दोस्तों? जैसे आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ अक्षर, क्या दोस्तों? बोर्ड पे लिखा हुआ जो अक्षर आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये रीजन क्या है? यह रीजन है आपका असंजक बल का। यह क्यों कारण आपको दिखाई जो पड़ रहा है दोस्तों, बोर्ड पे लिखा हुआ जो भी अक्षर दिखाई दे रहा है, ये क्या है रीजन दोस्तों? आपका असंजक बल के कारण ही आपको बोर्ड पे लिखाई हुई चीज या अक्षर दिखाई देती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बोर्ड पे लिखा हुआ जो अक्षर दिखाई देता है दोस्तों, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या यही कारण है उसमें ब्लैक बोर्ड के अणु, क्या होता है दोस्तों? ब्लैक बोर्ड के अणु और अक्षर के अणु से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड हो गया दोस्तों ये, और ये देखिए अक्षर में अणु होते हैं, तो ये अक्षर अणु क्या होते हैं? ब्लैक बोर्ड में चिपक जाते हैं, जिससे कारण हमको लिखा हुआ दिखाई देता है। जैसे हम लोग देखिए इस तरह से हम कर रहे हैं, ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो यह जो अक्षर दिखाई दे रहा है, चाहे लाइनिंग जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये किसके कारण दिखाई दे रहा है? तो ये आपका असंजक बल के कारण ही दिखाई देता है दोस्तों, अधेसिक फोर्स के कारण ही दिखाई देता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये तो हम मेरा असंजक बल हो गया और उसके एग्जांपल हो गए दोस्तों। अब देखिए असंजक बल, यदि असंजक बल, यह कहने का मतलब ससंजक बल, यदि ससंजक बल असंजक बल से अधिक हो, यह क्या हो दोस्तों? यह बोल रहे हैं दोस्तों यदि ससंजक बल असंजक बल से अधिक हो तो क्या होगा? दोस्तों? तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि ससंजक बल तो हम लोग जाने थे दोस्तों कि ससंजक बल मेरा एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम ससंजक बल बोलते थे, और असंजक बल दोस्तों दो विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम असंजक बल बोलते थे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों असंजक बल में बोल रहा है कि ससंजक बल असंजक बल के मान से अधिक हो। यदि मेरा ससंजक बल असंजक बल से अधिक हो तो क्या होगा दोस्तों? तो आपका द्रव ठोस की दीवार पे नहीं चिपकेगी। क्या होगा दोस्तों? जो द्रव होगा वो ठोस की दीवार पे नहीं चिपकेगी। समझ रहे हैं दोस्तों? क्या होगा? यदि एक ठोस ले लें और एक यदि हम द्रव ले लेते हैं दोस्तों, एक हम लेते हैं ठोस में आपका हो गया, ठोस क्या हो गया? दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ होगा। समझ रहे हैं? तो ठोस जो होगा, ठोस यदि हम इसका एग्जांपल में हम लोग रख लेते हैं दोस्तों कि यदि हम ले लेते हैं बोर्ड को, क्या ले लिए दोस्तों? बोर्ड को ले लिए, ठीक है, चाहे कोई बर्तन को ले लिए, ठीक है, बर्तन, कटोरी ले लिए दोस्तों, ये
बर्तन ले लिए, क्या ले लिए एग्जाम्पल में इसका, बर्तन, मतलब असंजक बल में हम बर्तन ले लिए और ससंजक बल में हम क्या ले लिए दोस्तों, पानी ले लिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि हम बर्तन में पानी को रखेंगे और वह क्या करे, ठोस द्रव ठोस की दीवार पे नहीं चिपके, वह क्या रुके नहीं दोस्तों, डायरेक्ट वो नीचे आके जम जाए, तो वैसे वह जो एग्जाम्पल होगा दोस्तों वो क्या होगा, असंजक बल असंजक बल से अधिक होगा। यदि अधिक होगा तभी वो क्या होगा दोस्तों, तभी वो आपके बर्तन पे नहीं चिपकेगी, समझ रहे हैं, तभी वो क्या होगी दोस्तों, बर्तन की दीवारों पे नहीं चिपकेगी। ओके फ्रेंड्स, यदि यहीं पे दोस्तों यदि ससंजक बल का मान, यदि ससंजक बल का मान असंजक बल के मान से कम हो, जैसे आपका इस बार बर्तन हम लोग क्या चीज का लिए दोस्तों, यदि हम बर्तन ले रहे हैं, यदि हम बर्तन लकड़ी का ले लिए, ठीक है, चाहे कागज का ले लिए, समझ रहे हैं, कागज का ले लिए चाहे लकड़ी का ले लिए, तो इस बार क्या होगा दोस्तों, इस बार जो यदि पानी यहाँ पर लेते हैं ससंजक बल में हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, यदि हम वाटर लेते हैं, ठीक है, तो वाटर क्या देखिएगा दोस्तों, वो कागज को पहले क्या गीला कर देगी, कागज को क्या करती है दोस्तों, वो गीला कर देती है ना, इसलिए कागज गीला हो जाता है दोस्तों। यदि हम लकड़ी लिए तो लकड़ी क्या करता है, वो अपनी ओर पहले पानी को सींचता है ना। यदि हम लकड़ी का नहीं लेकर के यदि हम मिट्टी का बर्तन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मिट्टी का बर्तन क्या करेगा दोस्तों, पहले पानी को अपनी ओर संचित करेगा, खींचेगा दोस्तों, तो वहां पे क्या होगा, पहले दोस्तों द्रव ठोस की दीवार को पहले गीला करेगी, क्या करेगी दोस्तों, द्रव जो रहेगा वो ठोस की दीवार को गीला करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम क्या देखें दोस्तों, ससंजक बल असंजक बल से यदि कम होगा, ससंजक बल असंजक बल से यदि कम होगा तो क्या करेगा, दीवार को गीला कर देगा दोस्तों, क्या कर देगा दोस्तों, गीला कर देगा। तो आप लोग को डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि एग्जाम्पल के साथ आ जाएगा, यदि कांच क्या कर रहा है दोस्तों, यदि कांच की दीवार को पानी गीला नहीं कर रहा है, ठीक है, यदि कांच की दीवार की जगह पानी की जगह आप कुछ और भी द्रव यूज ले सकता है दोस्तों। यदि आप ले पानी, क्या कांच की जगह क्या ले लेगा दोस्तों, यदि पारा ले ले, क्या ले ले दोस्तों, यदि पारा ले ले, तो पारा यदि ले लेगा दोस्तों तो वो भी क्या करेगा, कांच की दीवार को गीला नहीं करता। जैसे एग्जांपल दोस्तों, क्या यदि पारा क्या करता है दोस्तों, पारा जो करता है आपको कांच की दीवार को गीला नहीं करता है, ठीक है, तो रीजन क्या है, वो रीजन है दोस्तों, पारा जो है कांच की दीवार को गीला नहीं करता, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा आपका ससंजक बल असंजक बल से अधिक होगा, ससंजक बल असंजक बल से अधिक होगा। यदि क्या करे, कांच की दीवार को पानी क्या करे दोस्तों, यदि पानी कांच की दीवार को गीला कर दे, यदि पानी आपका कांच की दीवार को गीला कर दे तो वहां पे आपका क्या हो रहा है दोस्तों, ससंजक बल असंजक बल से कम है, ससंजक बल असंजक बल से कम है दोस्तों, इसलिए वह कांच की दीवार को गीला कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि यदि हम क्या करें दोस्तों, कांच की दीवार को गीला कर देता है, जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आती है तो वह नवचंद्रक, क्या दोस्तों, जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में होता है तो उसकी ऊपरी सतह, उसकी क्या दोस्तों, उसकी ऊपरी सतह वक्र हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ दोस्तों, यदि यह कोई सतह है, यदि क्या है दोस्तों, यह कोई सतह है, जैसे आप लोग कभी देखे होंगे दोस्तों, क्या कोई पत्ता है, क्या है दोस्तों, कोई इस तरह का हम पत्ता ले लिए, ठीक है, पत्ता पे यदि देखिएगा आप कोई एक पानी का बूंद गिरा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको उभरा हुआ दिखेगा, लगेगा ऊपर की तरफ एकदम 3D में दिखता है दोस्तों, कि लगेगा एकदम पानी ऊपर में है, जैसे यहाँ पे है, यह इस तरह से क्या होगा, पानी ऊपर की ओर आपको दिखाई देगा, जैसे आपको इस तरह से पानी की बूंदे आपको दिखाई देता है ना, पानी की बूंदे इस तरह से दिखाई देता है। तो क्या है दोस्तों, जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है, जैसे कोई द्रव है, जैसे बूंदे क्या है दोस्तों, पानी की बूंदे एक द्रव है और कोई ठोस है,
ठोस जैसे आपका कहने का मतलब कोई बर्तन ले लीजिए, या कहने का मतलब कोई पदार्थ कुछ भी ले सकते हैं, पत्ता ले लीजिए, फूल लीजिए, लकड़ी लीजिए, कागज ले लीजिए, टेबल ले लीजिए। यदि आप टेबल पे ही एक बूंद गिराइएगा तो वो नवचंद्रक मतलब आपको इस तरह से कर्व में दिखाई, वक्र की तरह दिखाई देता है दोस्तों। तो वह जो दिखाई देता है दोस्तों, तो वह किसके कारण दिखाई देता है? यही ससंजक और असंजक के कारण। किसके कारण दोस्तों? ससंजक और असंजक के कारण दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यह जो नवचंद्रक क्या दिखाई देता है दोस्तों? नवचंद्रक यह आपको दिखाई देगा इस जैसे ये बूंदे हैं दोस्तों, पानी का बूंदे हैं, तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से आपको 3D में दिखाई देगा दोस्तों। दिखाई देता है ना, जैसे ये आपका बूंदे ऊपर से गिर रहा है, बूंदे, ठीक है, ऊपर से पानी के बूंदे गिर रहा है, तो आपको देखिएगा इस तरह से आपको दिखाई देगा कि लगा है एक ही बूंद ऊपर रुका हुआ है। दिखाई देता है दोस्तों, तो दिखाई देता है। यदि जो द्रव ठोस की दीवार को गीला कर दे, कभी कभी ऐसा भी होता है क्या दोस्तों, लकड़ी पे पानी गिर रहा है और पानी अंदर की ओर चला जाता है ना। यह पानी कहने का मतलब कागज पे यदि हम गिराएं तो कुछ दूर तक क्या होता है, कागज पहले सोखता है, तो सोखता है। यदि क्या करे दोस्तों, यदि द्रव ठोस की दीवार को गीला कर दे, यदि कागज हो और द्रव क्या गिरे तो क्या होता है, पहले गीला कर देता है, ठोस की दीवार को गीला करे, तो वैसे स्थिति में एक क्या होता है दोस्तों, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। उत्तल जो मेरा दोस्तों ये होता है, ये क्या हो गया दोस्तों, इस तरह जो मेरा बनेगा, ये क्या बनेगा, उत्तल बनेगा। यदि यहीं पे क्या हो, इस तरह से बने, ठीक है दोस्तों, इस तरह से बने तो क्या हो गया, ये अवतल हो गया। जैसे ये क्या होता है, उत्तल अवतल आप लोग जानते ही दोस्तों। ये उत्तल लेंस, जब लेंस पर आएंगे तो लेंस में आपको बताएंगे। आप सिर्फ इतना ही जानिए, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है दोस्तों। यदि ये कर्व इस तरह से आपका बने, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका उत्तल हो गया दोस्तों। यदि अवतल क्या होगा दोस्तों, इस तरह से क्या होगा, इसका पानी पहले क्या होगा, सोख लिया। ये जो जमीन करने का मतलब पेपर था दोस्तों, पेपर क्या किया दोस्तों, इसको पानी को सोख लिया, समझ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, बीच में गड्ढा हो जाता है ना, बीच में क्या होता है, सोखने के कारण मतलब गीला करने के कारण वो क्या होता है, बीच में गड्ढा हो जाता है। तो वो क्या होगा, गड्ढा होने से वो क्या अवतल बन जाता है, समझ रहे हैं। गड्ढा होने से क्या होता है दोस्तों, वो अवतल बन जाता है। तो दोस्तों यदि गीला कर दे तो उस वह जो नवचंद्रक प्राप्त होगा वह कैसा होगा दोस्तों, वह अवतल प्राप्त होगा। यदि द्रव ठोस की दीवार को गीला नहीं करे, यदि द्रव दोस्तों ठोस की दीवार को गीला नहीं करे दोस्तों, तो वैसे में क्या होगा दोस्तों, वैसे में उत्तल नवचंद्रक जो प्राप्त होगा, नवचंद्रक दोस्तों वह आपका उत्तल प्राप्त होगा दोस्तों। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। आपका जो स्टार्ट होगा वो होगा कोशिकत्व। क्या स्टार्ट होगा दोस्तों, कैपेबिलिटी, आपका कैपेबिलिटी स्टार्ट होगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद,